हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इंडिया से कुवैत जाने के लिए टोटल कितने रुपए लगते हैं। कई साथी कमेंट्स किए थे कि भाई पीसीसी, मेडिकल, टिकट सब कुछ लेकर के इंडिया से कुवैत जाने के लिए टोटल कितने रुपये का खर्च पड़ता है, और एजेंट से जाने के लिए अच्छा रहेगा कि ऑफिस के थ्रू जाने के लिए अच्छा रहेगा। तो गाइस, इस वीडियो में आज आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जो लोग नए हैं, पहली बार कुवैत आना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि पीसीसी, मेडिकल, टिकट मिला के टोटल कितने रुपए खर्च आता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि गाइस, जितने लोग विदेश आना चाहते हैं उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो दूसरे से कर्ज लेकर के आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इफरात पैसा रहेगा तो आप कमाने के लिए क्यों आएंगे। और 30% ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब पैसा है और अपना पैसा ला के चले जाते हैं। लेकिन तो 70% लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से कर्ज लेते हैं, किसी से 20,000, किसी से 30,000, किसी से 5,000। उसके बाद वो लोग विदेश आ पाते हैं। तो गाइस, आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ऑफिस के थ्रू आना चाहते हैं तो ऑफिस का कितना चार्ज लगता है। तो गाइस, अगर आप किसी भी ऑफिस के थ्रू आते हैं तो हर ऑफिस का अलग अलग चार्ज होता है। अच्छी से अच्छी ऑफिस है, ख़राब से ख़राब ऑफिस है। ठीक है, तो गाइस, ऑफिस का जो चार्ज होता है वो होता है 50 से 60,000 रुपये। उसमें पीसीसी, मेडिकल, टिकट सब कुछ रहता है। यानी कि आपका 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा, बल्कि कमती लग जाएगा। कोई कोई ऑफिस जो है 40 से 45,000 रुपये में भेज देती हैं, 50,000 रुपये में भेज देती हैं। ठीक है, यानी कि आपका 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आपकी अच्छी ऑफिस है तो। कोई कोई ऑफिस जो है 70 से 80,000 रुपये लेती हैं भेजने के लिए। ठीक है, तो गाइस, अगर आपकी अच्छी ऑफिस है तो कम से कम आपका 50 से 60,000 रुपये लगेगा। उससे कमती लगेगा, आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। उसमें आपका पीसीसी, गमका, मेडिकल, टिकट सब कुछ हो जाएगा, आपको कुवैत भेज देगा। ठीक है, तो गाइस, अगर आपकी अच्छी ऑफिस है तो इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा। कोई ऑफिस अगर आपसे 70-80,000 लाख रुपये मांग रही है तो वो समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा पैसे ले रही है, आप उसके थ्रू मत जाइए। ठीक है, जो अच्छी ऑफिस है उसका चार्ज होता है 40,000 से लेकर 60,000 रुपये के बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि जो अपना स्टाफ होता है, स्टाफ को भी पैसे देना रहता है। वैसे तो जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है कंपनी का वो फ्री होता है, लेकिन तो ऑफिस वाले आदमी बैठाए हुए हैं तो उनको कहीं से कहीं ना तो चार्ज मतलब निकलना चाहिए ना, तो आप ही से लोगों से पैसे लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है बिल्कुल फ्री होता है, उसका एक भी रुपये चार्ज नहीं लगता है। तो गैस, अगर आप ऑफिस से आते हैं तो आपका मान के चलिए 50 से 60,000 रुपये में आपका पूरा हो जाएगा, आप उतने में कुवैत चले आएंगे। तो गैस, अब बात करते हैं कि एजेंट के थ्रू। अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो गैस, एजेंट भी अच्छे से अच्छे हैं, ख़राब से ख़राब है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर ऑफिस वाला ख़राब है, हर एजेंट ख़राब है, लेकिन तो ज़्यादातर जो एजेंट हैं ये खराबी निकले, यानी कि आपके साथ फ्रॉड कर देंगे। ठीक है, जैसे इन लोगों का जो चार्ज होता है वो 80,000 रुपये से नीचे नहीं होता है। 80,000 से ऊपर चला जाएगा 90,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,35,000 चला जाएगा, लेकिन तो उसके नीचे उसकी बात नहीं होती है। ठीक है, ये लोग मुँह मांगा पैसा मांगते हैं। ठीक है, ये लोग जानते हैं कि इंसान मजबूरी में है, मजबूरी में फ़ायदा इसका जितना उठा लो तो उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नहीं उठा सकते। तो गैस, ये लोग मुँह मांगा पैसा मांगते हैं। तो कोई भी एजेंट हो तकरीबन कम से कम आपसे 80 से 1,00,000 रुपये लेगा, उतने में आपको कुवैत भेजेगा। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी कंपनी में भेजेगा कि आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा, टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसा कंपनी रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तो अगर आप अच्छी ऑफिस के थ्रू आते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे तो आपके लिए बेटर है। मेरे हिसाब से अगर आप कुवैत आना चाहते हैं या दुबई आना चाहते हैं या सऊदी जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप ऑफिस से आइए। ठीक है, अच्छी ऑफिस से आइए। अगर आपको अच्छी ऑफिस के बारे में पता नहीं है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ऑफिस मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, यूपी में है, कोलकाता में है। आप किसी ऑफिस के थ्रू बात कर सकते हैं। लेकिन तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो उसके बारे में आप अच्छे से पता कर लीजिए, उसके बाद ही आइए। ठीक है, अगर आप पता करके नहीं आएंगे तो यहाँ पे आप आकर के फंस जाएंगे। फंसने के बाद आपका मतलब समझ लीजिए कि गड़बड़ है पूरा। ठीक है, आपका यहाँ पे कोई है नहीं। तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो एजेंट के बारे में अच्छे से पता कर लीजिए, उसके बाद आइए। तो अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आपका मान के चलिए कि औसतन 80 से लेके 1,00,000 रुपये तक आपका लग जाएगा। ठीक है, उसमें आपका पीसीसी, मेडिकल सब कुछ करवाएगा एजेंट। ठीक है, और आपको विजिट वीज़ा पे भेजेगा कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे भेजेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो गाइस, अगर आप कुवैत या दुबई, सऊदी कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप लोग ऑफिस के थ्रू आते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ऑफिस के थ्रू विश्वास होता है, क्योंकि उन लोगों का मतलब ऑफिस खोल के बैठे हैं तो उनका हमेशा का बिजनेस है। एजेंट आज है कल नहीं है। ठीक है, एजेंट लोग क्या करते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे भेज देते हैं, भेजने के बाद अगर
आप जब यहाँ पे चले आएंगे तो आपको अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी, तो आप एजेंट पे कॉल करेंगे कि आपने क्यों ऐसा किया, तो एजेंट आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। ठीक है, जब फ़ोन नहीं उठाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हार मान को आपको वहाँ पे 2 साल या 3 साल, जब तक आपका कफील आपका पासपोर्ट नहीं देगा तब तक आपको वहाँ पे रगड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा मजबूरी में। तो गाइस मेरे हिसाब से अगर आप लोग ऑफिस से आते हैं तो आपके लिए बेटर है। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आते हैं। अगर आपके पहचान में कोई अच्छा एजेंट है, एजेंट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, तो उससे आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो अगर आप एजेंट को नहीं जानते हैं, उसके थ्रू आप आएंगे तो आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा। आपसे मुँह मांगा पैसा भी मांगेगा और आप पैसा दे भी देंगे आने के लिए, क्योंकि आपकी मजबूरी है विदेश जाना। ठीक है, तो मजबूरी में एजेंट लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे कहने के हिसाब से अगर आप लोग ऑफिस से आएंगे तो आपके लिए बेटर है। एजेंट से आएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हर एजेंट अच्छा नहीं होता है, हर एजेंट ख़राब भी नहीं होता है। लेकिन तो अगर आपके पहचान में कोई अच्छा एजेंट है, आप उसके थ्रू आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस मेरे हिसाब से अगर आप लोग ऑफिस से आते हैं तो आपके लिए बेटर है। अगर आप एजेंट से आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, लेकिन तो एजेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब आइए, नहीं तो आपका जो एजेंट है आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा। तो गाइस मेरे हिसाब से जो जानकारी देना था आपको मैं दे दिया। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आते हैं, ऑफिस के थ्रू आते हैं कि एजेंट के थ्रू जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे तरफ से जो जानकारी थी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और हमेशा शेयर करता रहूँगा। चाहे वर्कर से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, यहाँ की वर्कर्स लाइफ की रिलेटेड हो, कोई भी जानकारी हो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो गैस कई दोस्त मांगते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर, तो गैस मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता। अगर आप लोगों को हमसे बात करना है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं, वहाँ से हमारा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये सब जानकारी थी, मैं आपके साथ शेयर किया। तो गाइस अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो एजेंट का जो चार्ज होता है वो होता है 80,000 से लेके 1,20,000 तक। अगर आप ऑफिस के थ्रू आते हैं तो ऑफिस का जो चार्ज होता है 40,000 से लेकर 60,000 तक, उसके बीच में आपको भेज देगा। ठीक है, उससे कमती लेगा, आपसे ज़्यादा नहीं लेगा। उसमें हर कुछ आपको मतलब टिकट, गम का मेडिकल सब कुछ आपका करवाएगा, पीसीसी वगैरह सब कुछ। तो गाइस ये सब जानकारी थी, मैं आपके साथ शेयर किया। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आते हैं, कैसे आना चाहते हैं, किसके थ्रू आते हैं, किसके थ्रू जाना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों नमस्कार।